रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही प्योर और बहुत ही पावरफुल होता है। और पिछले एपिसोड में तो आपने देख ही लिया, मेरी बहन ने मुझे ये मिस्ट्री बॉक्स भेजा था जिसके अंदर से निकले ये प्यारे से इंग्रेडिएंट्स और द न्यू बजाज इवोक 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर फ्रॉम द पावरफुल 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर रेंज। और अब जब चैलेंज आ ही गया है, बहन ने भेजा है, तो चैलेंज एक्सेप्टेड। आपस में भले ही थोड़ी नोकझोंक हो, लेकिन भाई बहन का ये रिश्ता इज बिल्ट फॉर लाइफ। वैसे इन इंग्रेडिएंट्स को जब मैं देखता हूँ ना, तो कई सारी डिशेस मेरे ध्यान में आती हैं, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या बनेगा। हालांकि आपने भी जो जवाब दिए थे कॉन्टेस्ट के, वो काफ़ी बेहतरीन थे। तो चलिए, आज मैं बनाऊंगा मेरी सिस्टर की फेवरेट मिठाई कतली। काजू से नहीं, केसर बादाम से। केसर बादाम कतली शुरू करते हैं। हमारी आज की जो मिठाई है केसर बादाम की कतली, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कतली का मतलब क्या है? कतली वर्ड आता है कतलियां से। कतलियां यानी पतले पतले इवन स्लाइसेस। इसलिए काजू की कतली जैसे एक फेमस मिठाई है, आपने देखा होगा बड़ी पतली होती है, मोटी नहीं होती। खोए की मोटी बर्फी बनती है, तो इसे कहते हैं कतलियां। पहले स्टेप में हम लेंगे बादाम और इसे अच्छे से उबालना है। बादाम को हम इसलिए बॉईल कर रहे हैं ताकि ये नरम पड़े और इसका छिलका भी उतर जाए, क्योंकि बाद में जब हम पीसेंगे, और जनरली बादाम के अंदर एक दाना हमेशा रह जाता है, इसलिए बॉईल करना इसे इंपॉर्टेंट है। इसे करीबन 5 मिनट तक अच्छे से उबालिए। उसके बाद इसे हम छान लेंगे। बादाम को कंप्लीटली अब हम ठंडा करेंगे। तब तक तैयार करेंगे चाशनी। सबसे पहले पानी, और इसमें जाएगी चीनी और केसर। अब ये जो चीनी है ना, इसको पकाना है ताकि इसकी जो चाशनी है कम से कम 2 तार की बने, थिक चाहिए। और इस चाशनी को बनाते बनाते मुझे एक बात याद आई। जब भी राखी का त्यौहार होता था तो सब लोग नानी के घर पर ही मिलते थे, और हफ्ता पहले प्लानिंग हो जाती थी। मैं मम्मी को बोल देता था, जी इस राखी पे दीदी को बोल दो मुझे ये चाहिए। तो फिर मेरे मम्मी के थ्रू दीदी को पता चलता था। एंड जब छोटे होते तो मम्मी खरीद के देती थी, लेकिन जब बड़े हो गए तो सिस्टर मुझसे पूछती क्या लेगा भाई, क्या लेगा भाई। तो तब ये हो गया कि कुछ नहीं चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वाकई कुछ नहीं चाहिए। बस मिलते हैं, राखी बांधते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन इस बार तो उसने मतलब लेवल ही अलग कर दिया मिस्ट्री बॉक्स भेजकर। चलो, ये भी मज़ेदार रहेगा। ये देखिए, चाशनी पक पक कर काफ़ी गाढ़ी हो गई है और केसर ने भी अपना रंग छोड़ दिया है। वैसे इनकेस आपके पास केसर ना हो तो थोड़ा सा आप फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं ये कितनी थिक है। ये देखिए, जब 2 उंगली में लेते हैं तो 2 तार बनती है, या फिर एक थिक तार बन रही है। काफ़ी गाढ़ी हो गई है, परफेक्ट। अब इसे उठाकर एक तरफ रखेंगे और फटाफट पीसेंगे हम बादाम को। अगर आप बादाम को ओवरनाइट सोक करते हैं तब भी उसे उबालना ज़रूरी है। देखिए, छिलका तो आराम से उतर जाएगा, लेकिन जब ये अंदर तक नरम होगा तो जो कतली बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो जी, इसका जो छिलका है उतरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से ये हो भी जाएगा। बादाम छिल गया, इसे अब हम पीसेंगे। पीसने के लिए जरा सा पानी और इलायची, और इलायची जो है ना, उसके सिर्फ बीज डालने, छिलका नहीं। इलायची को लेना है, यूं ऐसे प्रेस करना है, ये खुल जाएगा और इसके बीज बाहर। ये गए इलायची के बीज। तो इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। बजाज इवोक आता है ड्यूराकट ब्लेड्स के साथ, जो टफ इंग्रेडिएंट्स लाइक टर्मरिक एंड कोकोनट को बड़ी आसानी से ग्राइंड और ब्लेंड कर देता है। हर ब्लेंड बिल्कुल फाइन और यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि ये बादाम का मिक्सचर। वाह! किचन में बहुत केयरफुल और ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं, बट मेरा ये बजाज इवोक मिक्सर ग्राइंडर कम्स विद मिलिट्री ग्रेड जार्स जो डेंट्स एंड क्रैक्स प्रूफ है। This 1000 watt powerful motor mixer grinder also comes with a juicer jar for a complete cooking experience.
ये तैयार है। देखिए कितना बढ़िया पिसा है। आलमंड हमारा अच्छे से पिस गया है। ये देखिए। अब बादाम की भुनाई होनी है। सबसे पहले हमारी ये बादाम की पेस्ट, ऑल ऑफ इट। उसके बाद मिस्ट्री बॉक्स का ये रिच इंग्रेडिएंट देसी घी, और अब इसे हल्की आंच पर भूनना हम शुरू करेंगे। और इसकी जो भुनाई है ना, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही करनी है, कि जितना पानी हमने इसे पीसते वक्त डाला था बस वो खप जाए, ये थोड़ा सा थिक और गाढ़ा हो जाए, दैट्स ऑल। और भूनने से क्या होता है, जो बादाम है उसकी एक अच्छी खुशबू आती है, उसका जो फ्लेवर है वो भी कॉन्सेंट्रेट होता है। तो कुल मिलाकर हमारी केसर बादाम जो कतली बनेगी बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये देखिए कैसे गाढ़ा हो रहा है, नीचे नहीं लगने देना, कंटिन्यूसली इसे स्टर करिए। अब ये देखिए ये इतना भुन गया है, गाढ़ा हो गया कि जब आप करछी में लेकर इसे करछी को उल्टा करते हैं तो ये गिरता नहीं। ये परफेक्ट स्टेज है चाशनी डालने के लिए। ये देखिए सारी की सारी चाशनी इसके अंदर। अब चाशनी डालने के बाद इमीडिएटली इसे स्टर करिए और इसकी जो हीट है उसे बिल्कुल लो पर ले जाइए। अच्छे से मिलाइए ताकि कोई भी अगर इसके अंदर गुठली पड़ रही है बादाम की, वो बिल्कुल महीन होकर घुल मिल जाए। और इस वक्त बिल्कुल बादाम का जो हलवा है या शीरा है बादाम का, बिल्कुल वैसा टेक्सचर आ जाएगा इसका। एक दफ़ा ये टेक्सचर आ गया, बस इसे अब पकाते जाइए जब तक कि ये रिड्यूस ना हो जाए। इतनी रिड्यूस कि ये चिपचिपापन जो है इसका वो हट जाए। दिखाता हूँ, उस स्टेज भी आएगी। ये देखें, एक दफ़ा ये घुल जाए ना अच्छे से, तब आप हीट को इंक्रीज कर सकते हैं जेंटली। कंटिन्यूसली इसे आप चलाते रहिए और देखिए किस तरीके से ये गाढ़ा हो रहा है। जब तक ये पक रहा है, मैं आपको बता दूं, हमने लिया है ये मोल्ड, और अगर आपके पास घर पर कोई गोल थाल है गहरी, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर लगाए ताकि चिपके ना, और इसी बटर पेपर के ऊपर हल्का सा हाथ घी का ऐसे, ये थोड़ी सेफ्टी के लिए कि बटर पेपर जो है हमारी कतली के अंदर ना जाए या उससे चिपके ना। होता है ना जब प्रेस करते हैं कभी कभी कोई साइड का टुकड़ा अंदर चला जाता है, अब बर्फी सेट हो जाएगी उसी के साथ। बस यूं हो गया। ये देखिए पक कर काफ़ी गाढ़ा हो गया। इनफैक्ट जब हम करछी में लेते हैं ऐसे छटकते भी हैं तो नीचे नहीं गिर रहा, बहुत मुश्किल से गिर रहा है। ये परफेक्ट स्टेज है, तैयार है हमारा बादाम। अब क्विकली इसे हम डालेंगे हमारी इस ट्रे में। ये देखिए ये गया अंदर। ओके, अब इसे फैलाना है। याद रहे गर्मा गर्म है, उसी दौरान इसे आप कंप्लीटली फैला दीजिए। और क्योंकि कतली काफ़ी पतली बनती है, इसलिए एक पतली लेयर इसकी हम तैयार करेंगे ऐसे। जैसे जैसे हवा लगेगी ना, ये फर्म अप होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसे यूं रफली पहले फैला लीजिए। देखिए अनइवन है थोड़ी, बट डोंट वरी। हमें लेना एक और बटर पेपर और वो उसके ऊपर, और अब एक फ्लैट ग्लास की मदद से इसे हम प्रेस करेंगे। अच्छे से दबाइए और कुछ इस तरीके से दबाइए कि जहां पर मटेरियल ज़्यादा है वो फैलकर इवन हो जाए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है ये बादाम से। और बेस्ट पार्ट है, इसमें जो बादाम का पोषण है वो भरपूर है। फिर इसी ग्लास से यूं रोल करके इसे हम स्मूथ करेंगे ऐसे। परफेक्ट, कतली हमारी ऑलमोस्ट रेडी। बस इसे हमें ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं डालना भी। 1 घंटा बाहर ही ठंडा करिए, फिर जाएगी ये फ्रिज में 1 और घंटे के लिए। उसके बाद इसे हमें काटना है, दैट्स इट। वैसे मेरे पास एक तैयार है, बना के रखी थी, अभी लेकर आता हूं। ये देखिए ये तैयार है। बस ऊपर का जो हमारा बटर पेपर है उसे निकालना है, यूं पकड़ के एक सिरे से आराम से निकल आएगा। ये देखिए, अब इसको एक चॉपिंग बोर्ड की मदद से हम पलट लेंगे।
देखिए पलटना ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब पलटेंगे ना, जो नीचे की साइड है वो बिल्कुल स्मूथ और प्लेन आएगी, तो वो कतली का टॉप साइड हम रखेंगे। मैं दिखाता हूँ व्हाट आई मीन। ये देखिए, ये वाली साइड कितनी स्मूथ है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। नाइस। बादाम की कतली हमारी तैयार है, इसे सिर्फ काटना है और परोसना है। चलिए करते हैं। तो चलिए, हमारी केसर बादाम कतली रक्षाबंधन स्पेशल तैयार हो गई। और दीदी, दिस डिश इज मेड विद लव स्पेशली फॉर यू। और इसी के साथ हो गया आपका मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज कंप्लीट। दिस इज टेस्टी लाइक क्रेजी, बहुत ही अच्छा है। वाह, यहां पर मेरा काम खत्म, लेकिन आपका शुरू होता है। इस डिश को आपको पकाना है अपनी बहन या फिर अपने भाई के लिए, और कमेंट्स में मुझे बताना है कि उनको ये मिठाई कैसी लगी। फिलहाल मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आप सबको हैप्पी राखी।